जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे तुलसी माता के पास दीपक जलाने के गूढ़ रहस्य को। क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी के सामने जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी वैकुंठ धाम की यात्रा का कारण बन सकता है? आज की कथा उसी विषय पर आधारित है, तुलसी पूजन, दीपदान और श्रीहरि की कृपा का रहस्य। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी देवी पूर्व जन्म में वृंदा थीं, एक परम पतिव्रता स्त्री और राक्षसराज जलंधर की पत्नी। वृंदा ने अपने पति के लिए भगवान तक को तपस्या से बांध लिया था, लेकिन जब उनका पतिव्रता धर्म भंग हुआ तो उन्होंने भगवान को शाप दिया, तुम पत्थर बनो। भगवान ने वह शाप सहर्ष स्वीकार किया और शालिग्राम रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा ने स्वयं को चिता में अर्पित कर दिया और भगवान ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा, तुम अब तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इसलिए शालिग्राम और तुलसी का विवाह हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। जिसने तुलसी दल के साथ भगवान की पूजा की, वह तुरंत उनकी कृपा का पात्र बनता है। तुलसी को श्रीहरि की अर्धांगिनी कहा गया है। किसी भी पूजा में अगर तुलसी ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग नहीं लगता और मंत्रों में शक्ति नहीं आती। तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व। अब बात करते हैं मुख्य विषय की, तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है। कारण 1, तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, अंधकार भागता है और दिव्यता का संचार होता है। कारण 2, तुलसी ब्रह्म मुहूर्त में प्राणवायु छोड़ती है। उस समय अगर दीप जलाया जाए तो वातावरण पवित्र बनता है। कारण 3, दीपक अग्नि का प्रतीक है, अग्नि देव सभी दोषों को नष्ट करते हैं। तुलसी के समीप अग्नि जलाकर हम अपने पापों को नष्ट करने का आह्वान करते हैं। कारण 4, शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी के समीप जलाया गया दीपक वैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करता है। कारण 5, यह एक आध्यात्मिक प्रतीक है कि जैसे दीप अंधकार मिटाता है, वैसे ही तुलसी के पास जलाया गया दीपक हमारे अज्ञान, अंधकार और पापों को जलाकर भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करता है। क्या नियम होने चाहिए तुलसी पूजन के? तुलसी पूजन करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। तुलसी को सुबह स्नान के बाद ही जल दें। शाम को दीपक जलाते समय तुलसी पर जल न चढ़ाएं। कभी भी तुलसी के पत्ते रविवार, द्वादशी या सूर्यास्त के बाद न तोड़ें। तुलसी को हमेशा स्वच्छ स्थान में रखें और गंदगी से दूर रखें। तुलसी में दिया जलाते समय भगवान विष्णु का नाम लेना अत्यंत शुभ होता है। मंत्र: तुलस्यै नमः, श्री विष्णवे नमः। वैकुंठ प्राप्ति और तुलसी 3 मिनट। भगवत पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो भक्त नित्य तुलसी की सेवा करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। वह भौतिक सुखों को छोड़कर आत्मिक सुख की ओर बढ़ता है। तुलसी के समीप दीपक जलाना वैकुंठ के द्वार तक पहुंचने का सरल मार्ग है। तुलसी माता स्वयं वैकुंठ की द्वारपालिका हैं। जैसे ही एक साधक दीपक लेकर उनके पास जाता है, वह एक संदेश भेजता है, मैं प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता हूं। और तब से साधक के जीवन में धीरे धीरे चेतना जागृत होती है। तुलसी पूजा से जुड़ी मान्यताएं और चमत्कार। प्राचीन काल में एक साधु थे जो प्रतिदिन तुलसी माता के पास दीप जलाते थे। उनका कोई बड़ा मंदिर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, बस एक तुलसी और एक दीपक। लेकिन जब उन्होंने शरीर त्याग किया तो गांव वालों ने देखा एक प्रकाश उनकी देह से निकला और आकाश की ओर चला गया। वह वैकुंठ की यात्रा थी।
क्योंकि उनके जीवन में श्रद्धा और सेवा थी, वो भी तुलसी माता की। ऐसी ही अनेकों कथाएं स्कंद पुराण, पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में मिलती हैं। तुलसी सेवा न केवल पुण्य है, बल्कि मुक्ति का द्वार भी है। तो प्यारे भक्तों, तुलसी के पास जलाया गया दीपक कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह वैकुंठ की सीढ़ी है। यह श्रीहरि विष्णु की कृपा को आकर्षित करने का सरलतम उपाय है। आज से ही हम संकल्प लें, रोज तुलसी माता के पास दीप जलाएं, उन्हें प्रणाम करें, उनका स्मरण करें और प्रभु की भक्ति में मन लगाएं। जय तुलसी माता, जय श्रीहरि विष्णु।